बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। चुनावी पिच को तैयार करने के लिए अभी से राजनीतिक दल, राजनीतिक नेता सभी जुट गए। माना यह जा रहा है कि अगले साल भी हिंदुत्व के एजेंडे पर ही बीजेपी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और इसकी शुरुआत जेडीयू के नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह अभी से कर चुके हैं। ललन सिंह का एक बयान जो कि बिहार में एक चर्चा का विषय भी है और इसे चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है। ललन सिंह ने कहा कि मुसलमान नीतीश कुमार को वोट नहीं देते, हम मुगालते में नहीं हैं। ललन सिंह के इस बयान पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान आना तो दूर, सोशल मीडिया पर भी उन्होंने कुछ नहीं लिखा। जिस तरीके से नीतीश कुमार खामोश हैं, इससे यही लगता है कि जेडीयू में आने वाले दिनों में बीजेपी की हिंदुत्व लाइन की जो बात है वो दिखाई पड़ेगी। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर जेडीयू का अब तक जैसा रुख रहा है, उससे भी यही संकेत मिलते हैं कि बीजेपी के हिंदुत्व पर जेडीयू आगे बढ़ने की तैयारी में है। सवाल यह भी है कि ललन सिंह का ऐसा बयान तो नीतीश कुमार चुप क्यों? क्या जेडीयू भी अपनी लाइन लेंथ बदलती हुई नजर आएगी? इन तमाम सवालों के बीच पहले ये जान लीजिए कि ललन सिंह का ये बयान दरअसल आया क्यों। मुसलमान कभी भी नीतीश कुमार के वोटर नहीं हैं, ये बात उन्होंने कही क्यों? केंद्रीय मंत्री ललन सिंह लंगट सिंह कॉलेज में आयोजित जनता दल यूनाइटेड के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार की जब से बिहार में सरकार बनी है, तब से अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए कितना काम वो किए हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। अल्पसंख्यक समाज के लोग नीतीश कुमार को वोट नहीं देते। कुछ लोग कहते हैं कि पहले नहीं देते थे, अब दे रहे हैं। सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए क्या कुछ कहा है। ललन सिंह का यह बयान सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। चूंकि बिहार हमेशा से राजनीतिक उथल-पुथल के लिए चर्चा में रहा है और अगले साल तो चुनाव ही होने हैं, इसलिए यह बयान खूब सुर्खियां बटोर रहा है। आप भी सुनिए। बिहार में अल्पसंख्यक समुदाय की क्या ऐसी स्थिति थी? बिहार में मदरसा के टीचरों को 3,000 4,000 रुपया मिलता था लालू जी के, राबड़ी जी के राज में। आज मदरसा के शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का पैसा मिलता है। 7 में वेतन आयोग ने जो अनुशंसा किया वो पैसा मिलता है। हालांकि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट नहीं देते नीतीश कुमार, वोट नहीं देते हैं। ये सब गलतफहमी में मत रहिएगा, मुगालते में हम लोग नहीं है कि अब देते हैं, पहले नहीं देते थे। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट नहीं देते, लेकिन नीतीश कुमार जी का यह सोच है कि कोई वोट हमको दे या मत दे, हम बिहार के लोगों के लिए विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए वो काम करते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए जो नीतीश कुमार जी ने काम किया है पिछले 19 वर्षों में, आज तक देश की आजादी के बाद बिहार के इतिहास में अपने आप में एक उदाहरण है, अपने आप में एक उदाहरण है। अब वोट ये लोग किसको देते हैं? वोट उसको देते हैं जो एक छेदाम का काम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए नहीं किया, उसको वोट देते हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं जाने दीजिए, वोट देने दीजिए जिसको देता है। हम हैं, सरकार में है, मेरा फर्ज है, मेरा दायित्व है, इसलिए हम काम करते हैं। ललन सिंह के अल्पसंख्यक वाले इस बयान पर अपनी सहमति की मोहर लगाते नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने इस पर यह कह दिया है कि केंद्रीय मंत्री और मुंगेर के सांसद ललन सिंह ने जो भी कुछ कहा है वो बिल्कुल ठीक ही है। अल्पसंख्यकों के लिए जितना काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है उतना कोई नहीं करता दिखाई पड़ा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमेशा इनके स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की चिंता की है, लेकिन इसके बावजूद भी वो एनडीए को, जेडीयू को वोट नहीं देते हैं और न ही बीजेपी से जुड़ते हैं। अरविंद कुमार सिंह ये भी कहते दिखाई पड़े कि एनडीए की सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए काम किया है, उनके विकास के लिए काम किया है, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य की तरक्की के लिए काम किया है, फिर भी वो एनडीए के साथ नहीं है। अरविंद सिंह ने आरजेडी पर हमला करते हुए कहा कि अल्पसंख्यक उनके साथ जुड़ते हैं जो उनके वोट के रूप में इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं उनको, और उनको लड़ाने और बहकाने का काम करते हैं, अशिक्षित करने का काम करते हैं, जिससे कि वो लगातार उनसे ही जुड़े रहते हैं, एनडीए से नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबका साथ सबका विकास करने वाले हैं और उन्होंने अल्पसंख्यकों का हमेशा कल्याण किया है, ये बात कहते हुए नजर आए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके की बात अभी ललन सिंह कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। जेडीयू के बाद जरा आरजेडी का भी जिक्र कर लेते हैं कि विधानसभा के चुनाव में आरजेडी की लाइन क्या होगी अगर इस तरीके का बयान जेडीयू की तरफ से आ रहा है, या यूं कहें कि दूसरे खेमे की तरफ से आ रहा है।
उपचुनाव में आरजेडी अपनी 2 सीटें नहीं बचा पाई। आपने देखा जिस तरीके से अभी बिहार का उपचुनाव खत्म हुआ, सहयोगी सीपीआई को भी तरारी सीट बचाने में आरजेडी मददगार नहीं कर पाई। रामगढ़ में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह अपने बेटे को नहीं जिता सके। बेलागंज में राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की कवायद भी पार्टी उम्मीदवार पर काम नहीं कर पाई। आरजेडी का पारंपरिक मुस्लिम यादव वाई जो एमवाई समीकरण जिसके लिए कहा जाता है, और तेजस्वी का बहुजन अगड़ा आधी आबादी और पुअर कंसेप्ट वाला जो प्रयोग है वो सब उपचुनाव में नहीं दिखाई पड़ा। इसलिए भी आरजेडी की चिंता बढ़ी हुई है। पार्टी के भीतर भी एमवाई जैसे समीकरण के खिलाफ अब आवाज उठने लगी। रामगढ़ में अपने बेटे को नहीं जिता पाने वाले जगदानंद सिंह अध्यक्ष पद से हटने की कोशिश में हैं, क्योंकि लगातार ये मांग हो रही है। आरजेडी के पूर्व एमएलसी आजाद गांधी तो आश्चर्य जताते हैं कि जगदानंद सिंह ने अभी तक प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा दिया क्यों नहीं, यानी भीतर खाने यहां भी स्थिति ठीक नहीं नजर आती। अब तेजस्वी के पास पीडीए जैसा फॉर्मूला अपनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, जो कि अखिलेश यादव यूपी में करते दिखाई पड़े। तेजस्वी यादव अब इस बात पर परेशान है, या यूं कहें कि उनके ऊपर प्रेशर है, दबाव है कि अब वो तालमेल की राजनीति से परहेज करें। ऐसी स्थिति में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव यूपी के पूर्व सीएम और अखिलेश यादव की पीडीए पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक की तरह ही कोई नया समीकरण, कोई नया फॉर्मूला बनाएंगे। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इसी कॉम्बिनेशन के सहारे यूपी में कामयाबी हासिल की है, यानी तेजस्वी यादव की राजनीतिक धारा अब पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चलने से बढ़ सकती है। अगर आप देखिए तो आरजेडी की अगर हम बात कर रहे हैं तो आरजेडी कोई भी समीकरण बनाए, मगर उसने लोकसभा चुनाव के समय से ही सवर्णों पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया था। उसके कुल 23 उम्मीदवारों में सिर्फ 2 ही सवर्ण उम्मीदवार थे लोकसभा के समय। उनमें एक जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह भी थे जो चुनाव जीत गए। आरजेडी के प्रति सवर्णों की नाराजगी भी रही है, खास करके लालू यादव के शंभूरा बाल साफ करो आह्वान के साथ ही सवर्णों ने आरजेडी से किनारा कर लिया था, और फिर भी जगदानंद सिंह और अनंत सिंह जैसे कुछ सवर्ण नेता आरजेडी के साथ खड़े रहे। सवर्ण वोटों का मोह आरजेडी छोड़ती हुई दिखाई पड़ेगी, और ऐसा लगता है कि इसी पीडीए फॉर्मूले के साथ वो आगे बढ़ेगी। तेजस्वी अगर पार्टी के पिछड़े अति पिछड़े नेताओं की सलाह मान लेते हैं तो उन्हें सवर्ण वोटों का मोह भी त्यागना पड़ेगा। इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। इसके लिए पार्टी में तेजस्वी के करीबी नेताओं का जोर भी है। अगर जगदानंद सिंह से आरजेडी ने इस्तीफा ले लिया तो ये साफ हो जाएगा कि पार्टी नए समीकरण पर काम कर रही है और पीडीए की तरह कोई फॉर्मूला अपनाकर उसी कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से आरजेडी की उपचुनाव में स्थिति दिखाई पड़ी, अगले साल होने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले उसे अपनी पार्टी में चेंज लाना होगा। एक धड़ा तो ये है जो कि इस तरीके से काम कर रहा है। दूसरा धड़ा, वापस हम अपने उस मुद्दे पर पहुंचते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, नीतीश कुमार और जेडीयू। अगर लल्लन सिंह इस तरह का बयान दे रहे हैं और उस पे नीतीश कुमार चुप हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि ये कोई सामान्य बात नहीं है। सोशल मीडिया पर उन्होंने इस बयान को लेकर कुछ नहीं कहा, सार्वजनिक मंच पर उन्होंने कहीं कुछ नहीं कहा, मीडिया से उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगर नीतीश कुमार चुप हैं तो ये तय है कि एक नए लाइन और लेंथ के साथ अब जेडीयू भी बढ़ती हुई नजर आएगी, और इसी हिंदुत्व के कार्ड के साथ बिहार में वो मजबूती से दिखाई पड़ेगी, क्योंकि अब महाराष्ट्र एक उदाहरण के रूप में बीजेपी के एनडीए के सामने है, जो कि हिंदुत्व के सहारे ही, बटेंगे तो कटेंगे सहारे ही, एक हैं तो सेफ हैं के सहारे ही महाराष्ट्र में इस तरह की बम्पर जीत हासिल करती हुई नजर आई है एनडीए। और अब ऐसा लगता है कि बिहार में भी इसी एजेंडे के साथ बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी और अगला विधानसभा चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।